लेकिन राजकुमार भाटी जी, अब नागरिकों का कल्याण नहीं होगा, मतलब जो यादव है उनका कल्याण होगा, या फिर जो पिछड़ी जाति से आप अलग अलग लोगों को चुनते हैं या बताते हैं कि ये इनकी हिस्सेदारी ज्यादा है, परसेंटेज ज्यादा है, उनका होगा। सोच क्या है इसके पीछे? क्या ये नागरिकों को बांटने के बराबर नहीं? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अगर हम ईमानदारी से 3 प्रश्नों के उत्तर खोज लें, ईमानदारी से, तो सारे सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे, फिर हमारी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। पहला तो ये कि क्या जाति एक सच है इस देश में? कोई कह दे कि जाति नहीं है तो मैं मान लूंगा कि ये मांग गलत है। इस देश का सच है एक जाति, कड़वा सच है। दूसरा, क्या जाति भेदभाव होता है? होता है, हर स्तर पर होता है, प्राइमरी स्कूल से लेकर गर्दा उड़ेगा भैया, IAS के एग्जाम तक, सुप्रीम कोर्ट तक, हर जगह होता है। तीसरा, क्या दलित और पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय हुआ है इस 70 वर्ष के स्वतंत्रता दौर में? क्या उन्हें उनके हक मिल पाए हैं जो संविधान ने व्यवस्था की है, या जो आरक्षित कोटे उनके लिए तय किए गए, क्या वो पूरे हो पाए हैं? अगर हम इन 3 प्रश्नों का उत्तर ईमानदारी से ढूंढ लें, लेकिन हम ईमानदार नहीं रहते जब इनकी चिंचों पर चर्चा होती है, हम अपने अपने पक्ष में खड़े होते हैं। आप अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ने भी व्यंग कर दिया राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर। बात चल रही है देश में न्याय देने की। आरजेडी के जो मेंबर है वो मांग उठाने आरजेडी के अंदर, अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है, अगर किसी को हक नहीं मिल रहा है, किसी को पद नहीं मिल रहा है आरजेडी में या समाजवादी पार्टी में या बीजेपी में, तो मांग उठाएं। आपने उठाया? ये कह के नहीं हो रहा मेरे साथ तो अन्याय, इसलिए मुझे जरूरत नहीं, मेरी पार्टी में मेरे साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा, सबको न्याय है। लेकिन आप देश में तो न्याय देंगे नहीं, आप हमारी पार्टियों पे व्यंग करेंगे। ये क्या पार्टी में व्यंग क्या लग रहा है आप सब चुप कर बे कुत्ते। सवाल करें, मैं भी तो जवाब ही दे रहा हूँ। भाटी जी पर्सनल मत नहीं, बनाइए, पर्सनल सवाल नहीं पूछने हो। दीजिए। हाँ। अरे अंजना जी, आप जब मैं कहता हूँ तो आप नहीं है उसमें, पूरे देश की व्यवस्था है, पूरा सिस्टम है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।